नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज शनिवार को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर, जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खुले। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर पहुंचे और गंगा पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी में गंगा धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुले। पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें, गंगोत्री के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई थी। इसके तहत शुक्रवार को मुखवा से मां गंगा की डोली आर्मी बैंड की धुनों के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। तो हिंदू धर्म की सबसे पावन यात्रा चार धाम यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। आज यानी अक्षय तृतीया शनिवार के दिन से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। आज से सभी श्रद्धालु मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि मां गंगा की विग्रह डोली बाबा भैरव घाटी से गंगोत्री धाम में पहुंच चुकी है। यहाँ पर संकल्प हुआ है उनके नाम से। आज 12:35 पर गंगोत्री के कपाट खोल दिए गए। वहीं 12:41 पर यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मां यमुना के मायके खरसाली गांव पहुंचे थे और विधिवत पूजा अर्चना कर डोली को रवाना किया था। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी किया गया था। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर खोले गए। तो वहीं 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। मोदी जी के नाम से यहाँ पर संकल्प हुआ है, उनके नाम से पूजा हुई है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं धर्म का और संस्कृति का और हमारे धार्मिक स्थलों के उद्भव और उत्थान का समय आया है और एक नया कालखंड आया है कि सब लोगों को आज कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, लेकिन आज धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उसी के कारण से हमारी पिछले साल की यात्रा ऐतिहासिक हुई थी और इस साल की भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। भगवान हम सब पर कृपा बनाए, आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर कृपा बनाए, बिना विघ्न बाधा के हमारी यात्रा प्रारंभ हो, हमारे सभी धाम विकसित हो, हमारे धार्मिक स्थल विकसित हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो आज 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। साथ ही बता दें 12:41 पर यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। आपको बताते हैं, इस अवसर पर दोनों धामों में आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया और उत्तराखंड पधारने पर उनका आभार प्रकट किया। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह खरसाली गांव पहुंचे और मां यमुना की डोली के प्रस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और डोली को प्रस्थान किया। इस दौरान आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करवाई गई। सीएम धामी ने कहा कि मैं सभी को बधाई देता हूं, इस बार की यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी। वहीं आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए धामी सरकार विशेष फोकस कर रही है। इसके चलते इस बार श्रद्धालुओं के लिए हर 1 किलोमीटर पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई गई है। चारों धाम में 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं उपलब्ध होंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वह कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भाई, आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद कपाट खोले हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज से विधिवत रूप से उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान स्वयं धामों में उपलब्ध यहाँ पर रहे। उनके द्वारा पहली पूजा अर्चना यहाँ पर की गई। ये पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर की गई ताकि देश के सभी राज्यों में खुशहाली आ सके, समृद्धि आ सके, उसकी मनोकामना ऐसी यहाँ पर की गई है। सीधे तौर पर कहें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आज सुबह उत्तरकाशी जनपद के लिए रवाना हुए थे तो पहले वो खरसाली गाँव यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर माँ यमुना की जो डोली था उसकी उन्होंने पूजा अर्चना की। डोली को उन्होंने यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया। इस दौरान जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए, जहां पर वो धाम के कपाट खुलने के अवसर पर वो स्वयं वहां पर मौजूद रहे। उनकी तरफ से धाम में पहली पूजा अर्चना वहां पर की गई और राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना उनकी तरफ से की गई है। उत्तराखंड राज्य आने वाले दिनों में कह सकें कि तरक्की के पथ पर यहाँ पर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना उनकी तरफ से की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं को जो इस दौरान यात्रा के दौरान वहां पर धामों में मौजूद थे, धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उनको एक भरोसा दिलाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया कि वो लोग सुरक्षित है, उनकी यात्रा सुरक्षित है, सरल उनकी यात्रा रहेगी। आने वाले दिनों में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको धामों के दर्शन होंगे, उनको बेहतर सुविधाएं यहाँ पर यात्रा के दौरान मिलेगी। ऐसा सरकार ने अपना जो वायदा किया उस वायदे को पूरा करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा होगी वो अपने चरम पर होगी, क्योंकि उम्मीद ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर उत्तराखंड में इन चारों धामों के दर्शन के लिए अगले 6 माह के भीतर यहाँ पर आएंगे। और इस दौरान उत्तराखंड का जो पर्यटन उद्योग है और यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और उत्तराखंड की जनता इस चारधाम यात्रा से और लाभान्वित यहाँ पर होगी, क्योंकि पर्यटन को उत्तराखंड की रीढ़ कहा जाता है। ऐसे में जब ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो पर्यटन व्यवसाय और अधिक यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा, विकसित होता नजर आएगा और उसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिलेगा। सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत भरी जो खबर है वो श्रद्धालुओं के लिए ये कही जा सकती है कि जो धामों की कैरिंग कैपेसिटी थी, जो प्रतिदिन दर्शन करने वालों की जो संख्या, सीमित संख्या का प्रतिबंध सरकार की तरफ से लगाया गया था, उसको हटाने का काम अब सरकार की तरफ से कर दिया गया। यानी असीमित अब जो भी लोग धामों में यहाँ पर आएंगे उनकी संख्या कितनी कहीं भी कुछ भी हो सकती है। जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनको धामों में दर्शन करने का मौका अवश्य यहाँ पर मिलेगा, वो बिना दर्शन करे यहाँ से नहीं लौट पाएंगे। लेकिन साथ ही जनता से ये अपील भी सरकार की तरफ से की जा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है, कि कम से कम वो इस यात्रा के दौरान जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड के जो नियम है उनका पालन अवश्य करें ताकि इस कोरोना के संक्रमण से वो बचे रह सकें। जी अब जैसा कि आपने बताया पिछले साल की तुलना में इस बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हर 4 धामों में 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई है, पैरामेडिकल की तैनाती की गई है, लेकिन बढ़ते श्रद्धालुओं को देखते हुए सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी। बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि धामों की जैसे ही विधिवत शुरुआत आज से हो गई है तो आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ती हुई नजर आएगी। लाखों की संख्या में यहाँ पर रोजाना धामों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर आएंगे, तो ऐसे में उनको कैसे इस कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकता है उसको लेकर विभाग के दावे यहाँ पर हैं और उन्हीं दावों को जांचने का काम आज ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव है वो स्वयं यहाँ पर करते नजर आ रहा है। आज उनकी तरफ से गुप्त काशी से केदारनाथ जो पैदल मार्ग है उस पैदल मार्ग का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया। वो स्वयं पैदल यात्रा पर निकले हुए थे। इस दौरान उन्होंने उस रास्ते में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन स्वास्थ्य सुविधाओं का परीक्षण उन्होंने किया ताकि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर है उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का सामना न, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जो परेशानियां होती थी उसका सामना उन्हें न करना पड़े। और ये बड़ा मैसेज देने का काम सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है कि एक तरफ जो प्रदेश के जो मुखिया हैं, सरकार का जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं धामों में इस यात्रा की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित यात्रा का संदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो अधिकारी के तौर पर ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मा जिनके कंधों पर है उसके सचिव स्वयं मैदान पर उतरकर, ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं ताकि यात्रियों को परेशानियां ना हो। तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की ये चारधाम यात्रा सफल और सुरक्षित हो सके, ऐसी कोशिश सरकार की यहाँ पर है। जी भाई, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर जानकारी लेंगे। प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई और ईद उल फितर की नमाज भी अदा की गई। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखे। इस खास मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी।
तो देहरादून में भी धूमधाम के साथ ईद मनाई गई। ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस दौरान सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते दिखाई दिए। प्रदेश भर में आज ईद का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह 8:30 बजे शहर काजी मोहम्मद अहमद काशमी ने हजारों की तादाद में आए नमाजियों को नमाज अदा करवाई। देश प्रदेश में खुशहाली तरक्की के साथ सभी की तरफ से दुआ की गई। साथ ही शहर काजी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में खुशहाली आए, अमन चैन सुख शांति आए। इस दौरान सभी ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से शहर में पूरी तरीके से पुलिस बल की मौजूदगी दिखी। मौके पर एसपी सिटी सरिता डोभाल खुद मौजूद रही। तो देश भर में ईद की धूम मची है। देहरादून में भी नमाज अदा की गई है। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से खुद पुलिस बल मौके पर मौजूद है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस बल सिटी एसपी सरिता डोभाल मौके पर मौजूद रही। मौके पे खुद उन्होंने निरीक्षण किया, किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो इसके लिए उन्होंने खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी अलर्ट दिखी। चैनल वाले छोड़ ही नहीं रहे आज। मेरी तो देहरादून में आज नमाज अदा की गई। इस दौरान लोग एक दूसरे से गले मिलते दिखाई दिए। लोगों ने अमन चैन की दुआ की। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में एक हफ्ते में भर्तियों के आवेदन भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव एएस संधू ने निर्देश जारी किए हैं। दिव्यांग श्रेणी के पदों के चिन्हीकरण के निर्देश जारी किए हैं। चिन्हीकरण ना होने के कारण आवेदन नहीं भेजे जा सके थे। सीएम की नाराजगी के बाद अल्टीमेटम दिया गया है। अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फरमान पर शासन ने खाली पदों को भरने के लिए प्रस्ताव मांगे थे। वे विभागों की सुस्ती की वजह से अटक गए थे। दिव्यांग श्रेणी के पदों के चिन्हीकरण में देरी के कारण अब मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की और अल्टीमेटम दिया है। सीएम की नाराजगी के बाद अल्टीमेटम दिया गया है। आपको बता दें कि एक हफ्ते के भीतर चिन्हीकरण कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, कई विभागों में हजारों की संख्या में पद खाली है, जिसको लेकर सीएम की नाराजगी के बाद अब अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद चिन्हीकरण के बाद प्रस्ताव भेजा जाएगा। विभागों को एक हफ्ते के भीतर चिन्हीकरण कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कार्मिक विभाग को भरोसा है कि अगले एक हफ्ते में विभागों से खाली पदों को भरने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पर। दिव्यांग श्रेणी के पदों के चिन्हीकरण की वजह से देरी हुई थी। सीएम की नाराजगी के बाद अल्टीमेटम दिया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने एक हफ्ते में भर्तियों के आवेदन भेजने के निर्देश जारी किए हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ इंडिया वॉइस पर साझा कर रहे हैं। दिव्यांग श्रेणी के पदों के चिन्हीकरण का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में विभागों में पद खाली हैं, जिसको लेकर सीएम ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद अल्टीमेटम दिया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने विभागों के सुस्त रवैये पर नाराजगी जाहिर की है और एक हफ्ते के भीतर चिन्हितकरण कर प्रस्ताव को भेजने का निर्देश जारी किया है। विभागों से भर्ती के लिए खाली पदों के प्रस्ताव तेजी से शासन को प्राप्त हो, इसके लिए अल्टीमेटम दिया गया है। आपको बता दें कि दिव्यांग श्रेणी के पदों के चिन्हीकरण का काम समाज कल्याण विभाग करता था, जिसकी वजह से देरी हुई है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने अल्टीमेटम जारी किया है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने दिव्यांग श्रेणी के पदों के चिन्हीकरण के निर्देश जारी किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद अल्टीमेटम जारी किया गया है। अहम जानकारी इस वक्त इंडिया वॉइस पे आपके साथ साझा कर रहे हैं। विभागों में हजारों की संख्या में पद खाली है, जिसको लेकर
मुख्य सचिव एसएस संधू ने विभागों को निर्देश जारी किए हैं, 1 हफ्ते के अंदर प्रस्ताव भेजने को कहा है। आपको बता दें 1 हफ्ते में भर्तियों के आवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। भर्तियों में देरी की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने निर्देश जारी किया है। अहम जानकारी इस वक्त इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने निर्देश जारी किए हैं, 1 हफ्ते के अंदर खाली पड़े पदों की भर्ती के प्रस्ताव भेजने को निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही सभी विभागों से भरे जाने वाले जरूरी पदों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। देरी होने की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी व्यक्त किया, जिसके बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने अल्टीमेटम दिया है, 1 हफ्ते के अंदर खाली पड़े पदों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी किए हैं। विभागों से भर्ती के लिए खाली पदों के प्रस्ताव तेजी से शासन को प्राप्त हो, इसके लिए मुख्य सचिव एसएस संधू ने निर्देश जारी किए हैं, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंडिया वॉइस पर सीएम धामी की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने 1 हफ्ते में भर्तियों के आवेदन भेजने के निर्देश जारी किए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अभय, क्या कुछ है पूरी खबर बताइए। सीएम की नाराजगी के बाद विभागों को अल्टीमेटम दिया है मुख्य सचिव एसएस संधू ने। बिल्कुल, कई उत्तराखंड सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अभी तक भर्तियों के अधियाचन पर लेकर अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं करी है। सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि उसमें कई विभाग जो दिव्यांग कोटे से हैं उनका आरक्षण अभी तक तय नहीं कर पाए जी। ऐसे में जो भर्तियों को लेकर जो अधियाचन भेजा जाना था वो अधियाचन अभी तक नहीं भेज पाए और यही वजह रही कि कई विभागों में जो रिक्त पद है उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। पूर्व में जो अधियाचन भेजे गए थे लोकसेवा आयोग को उनमें आरक्षण का जो स्लैब होता है उस स्लैब को पूरा करने का काम नहीं किया गया था, जिसके चलते वो सभी अधियाचन वापस भेजे गए थे और अब उस पर मुख्य सचिव ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। सभी विभागों को सख्त निर्देश यहाँ पर दिए कि हर विभाग में जो भी इस समय रिक्त पद है उन पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है उस पर आरक्षण की अगर व्यवस्था है तो उस आरक्षण को रोस्टर पूरा तैयार यहाँ पर कर लिया जाए, जिस पर दिव्यांग जनों का जो कोटा होता है उस कोटे को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाए। उसके लिए पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाने का काम यहाँ पर किया जाए। अगर उसमें किसी अधिकारी की तरफ से लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ ही शासन स्तर पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए। बागेश्वर जिले में पिंडरी ग्लेशियर में बर्फबारी में विदेशी ट्रैकर फंसे हुए थे। इसके बाद इंडिया वॉइस ने बागेश्वर के डीएम से बातचीत की, क्या कुछ कहा डीएम अनुराधा पाल ने, सुनिए। साथ बागेश्वर के डीएम अनुराधा पाल जी हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद जी। मैम, क्या कुछ अपडेट है अभी विदेशी ट्रैकरों को लेकर? ग्लेशियर में फंस चुके थे वो लोग। अपडेट ये है कि कल शाम वो लोग 0 पॉइंट तक पहुंच गए हैं। 0 पॉइंट ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमारे सारे शेल्टर्स अवेलेबल हैं जी। वहाँ पर वार्म क्लोथिंग, फूडिंग एंड ऑल सब हैं और उनका मेडिकल भी हो चुका है। मेडिकली वो सब लोग फिट है, किसी को कोई इंजरी नहीं है और आज शाम वो 0 पॉइंट पर ही स्टे करेंगे, कल ट्रैक डाउन करेंगे नीचे विलेज तक जी। मैम, उनसे संपर्क कैसे टूटा था, कब से वो लापता बताए जा रहे थे जिसके बाद आपको सूचना मिली? 20 तारीख को शाम को वो लोग वहाँ एक एवलांच आया है। एवलांच जैसे सिचुएशन ये थी कि कोई लाइटनिंग स्ट्रक हुई, वहाँ से एक स्नोबॉल फॉर्मेशन हुआ और वो स्नोबॉल नीचे आया। जिसकी आवाज सुनकर ट्रैकर्स सब उठ गए। उनका सामान तो वो अपना नहीं बचा पाए लेकिन खुद को उन्होंने सेव कर लिया और आगे जाकर उन्होंने एक क्लिफ पर शेल्टर लिया। दिस प्लेस इज लाइक 4 घंटे 0 पॉइंट से आगे अप साइड है। मैम, इस तरीके के सिचुएशन को डील करने के लिए कैसे एसडीआरएफ की टीम इन चीजों को डील करती है? क्योंकि जब आपका सिग्नल लॉस्ट हो जाता है फोन का, आप किस तरीके से ढूंढ पाती हैं उनको? हम लोगों की टीम, जैसे हमारा उनसे संपर्क हुआ था सुबह 8 बजे, तो उन्होंने बताया था कि अभी हैवी स्नो है और वो लोग वहाँ स्टक है। तो तभी हमने तुरंत एसडीआरएफ की टीम को मूव कर दिया था। हमने एनडीआरएफ
की टीम को भी, जो हाई एल्टीट्यूड के लिए ट्रेंड होते हैं, उनको चॉपर से जो जोशीमठ में थे, हमने उनको स्टैंड बाय पर रख लिया था। प्लस हमने एयरपोर्ट का चॉपर भी स्टैंड बाय पर रख लिया था। और हम उन संपर्क क्योंकि वहां से हो नहीं पाता क्योंकि सैटेलाइट फोन उनके पास था, तो सैट फोन से जैसे ही सिग्नल मिल पा रहे थे वो खुद ही अपने आप से हमें कांटेक्ट कर रहे थे। अदरवाइज हम हर 10 मिनट पर उनको कॉल कर रहे थे कि अगर कभी भी सिग्नल मिलेगा तो वो हमसे बात हो पाए। तो फॉर्चुनेटली वो लोग 0 पॉइंट तक अपने आप ट्रैक डाउन करके आ गए, तो हमें टीम को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। बट ऑन फुट हमने एसडीआरएफ की टीम को मूव कर दिया था। हमारी एसडीआरएफ की टीम उनके पास पहुंच चुकी थी, मेडिकल टीम और प्लस जो कुछ रिफ्रेशमेंट और जो भी हम फूड एंड ऑल। मैम, ये 13 सदस्यीय दल में जो 2 भारतीय शामिल हैं गाइड, ये लोग कब गए थे, ये पर्वतारोही कब गए थे ट्रैकिंग के लिए? ये इनका जो NOLS एक है, नेशनल आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम है। इसमें एवरी ईयर ये विदेशी ट्रैकर्स कुछ भारतीय कल्चर और ये एल्टीट्यूड वाली ट्रैकिंग का कैंप करते हैं। तो इस बार ये बागेश्वर से, पिंडारी से शुरू होके पिथौरागढ़ आगे मिलम जाना था इनको, तो ये 0 पॉइंट से आगे ट्रैवल कर रहे थे। तो ये हाईली ट्रेंड और स्किल्ड ट्रैकर होते हैं, जो US में भी इन्होंने विंटर कैंपिंग के लिए ट्रेंड होते हैं। तो ये लोग वहां गए थे, तो ये 3 तारीख से ये एक्सपेडिशन पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इंडिया वॉइस से जुड़ने के लिए आपका और खबर पे ज्यादा